केमल कोरलू दाग गया है, सोचा मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हें और कुछ कहना है क्या रिसा? तो मुझे गलत मत समझना। कंपनी के स्टॉक्स, मेरा मतलब मेरे पास भी उस कंपनी के शेयर्स हैं। मतलब उसके बदले मुझे क्या मिल सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है रिजा। हमने वो कंपनी अपने लिए नहीं खरीदी है। सही वक्त आने पर सुहान और कुरहान को सारे शेयर्स देकर बाकी के जो शेयर्स बचेंगे वो मैं वर्कर्स में बांट दूंगा। और हाँ, हमने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया है। तुम्हारी जेबें तो भरी हुई हैं। क्या क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। बस यही कि तुम्हें जिंदगी में पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। ये लो। खैरात नहीं मांग रहा मैं। ये खैरात नहीं है। तुमने जो काम किया था ये उसका एडवांस है। शुक्रिया। आखिर तुम कैसी लड़की हो चाहिदे? हर बात की हद होती है। पापा वो मैं चुप। तुम्हें मुझे पापा कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुमने किया उसके बाद तुम्हारी यहां आने की हिम्मत भी कैसे हो गई? आज के बाद मुझे तहसीन सर कहना। मैंने हर चीज परिवार के भलाई के लिए की थी। मैं कसम खा सकती हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। चुप रहो। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं तुम्हें इस घर में कभी घुसने भी नहीं देता। आज तक तुमने जो भी गलतियां की हैं तुम्हें खुद सुधारनी होंगी। मैं कैसे कर सकती हूँ? जाओ और उस बच्चे की माँ को ढूंढ कर यहाँ लाओ। अब जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो, निकलो। दफा हो जाओ। जाओ। आपको पता है वो बहुत ज्यादा रो रही हैं। हाँ, वो इसी लायक है। अरे केमाल, कैसे हो तुम बेटा? मैं फोन करने ही वाली थी। कहाँ है सिरीन? वो यहाँ नहीं है। नहीं तो?
वो आने वाली थी पर आई नहीं। मैंने कॉल भी किया मैंने था। भी ट्राई किया पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। मुझे लगा शायद वो यहाँ पर होगी इसलिए। हे ऊपर वाले, आखिर वो कहाँ चली गई? कहीं वो अपने पापा के साथ तो नहीं गई है? मुझे नहीं लगता है। वो मिस्टर ताहसिन के काम से गए हैं। वो यहाँ नहीं है और आज आएंगे भी नहीं। आखिर ये लड़की गई कहाँ? एक बार कॉल कर लो, मैं सली को कॉल करती हूँ, देखती हूँ वो कहाँ है। सुनिए ना, मुझे बेबी के लिए दूध चाहिए था। क्या हुआ? सिरीन, सुबह से वो कहीं गायब है। ये क्या कर रही हो? इन फोटोज को यहाँ पर क्यों छुपाया है? कोरलूदाग के खिलाफ कुछ सबूत है ये। झूठ मत बोलो। यहाँ सिर्फ अखबार में से सुहान की फोटो काट कर इकट्ठा की गई है। वो भी कोरलूदाग की बेटी है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। तुम्हें ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सीजर को अपनी सफाई दे देना। ये मुझे दो। नहीं, अपने हाथ दूर रखो, समझे? नहीं। रिजा, नहीं। हाथ हटाओ, मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या? हेलो, फौरन यहाँ आ जाओ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आखिर गई कहाँ ये लड़की? पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आप परेशान मत होइए, जल्द ही पता चल जाएगा कि शिरीन कहाँ है। वो ऐसा नहीं करती। सली भी नहीं है। पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए। ओह, तुमने पुलिस को फोन किया? हाँ भाई, कॉल किया पर उन्होंने कहा कि गायब होने के 48 घंटों से पहले वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? इतनी देर इंतजार करना सही रहेगा क्या? प्लीज आंटी, अपने आप को संभालिए। आपको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को छोड़ो, हमें कुछ करना होगा। चलो। मैं भी साथ चलती हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी? अब मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं भी चलती हूँ साथ। गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल। यार मुझे वो मूवी देखनी है। कौन सी वाली? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ठीक है तो चलो चलो। एक तो मेरा फेवरेट एक्टर है वो, तुम्हें पता है? आई मीन मैंने बात तो की थी उसके बारे में, बट तुम्हें पता होना चाहिए राइट? ओहो हाँ। हाँ। ओ बेचारी, चाय दे। आखिर तुम्हें ऐसी जगह आना ही पड़ा? हाँ, ऐसा क्या काम आ गया? तुमसे ही काम है। मुझसे काम है? पर क्या कहीं ये तुम्हारी आखिरी इच्छा तो नहीं चाहे दे? आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या करना चाहती हूँ? मुझे बस अपनी जिंदगी जीनी है। और यहाँ मैं कस्टमर का वेट कर रही हूँ। आज मेरी डेट है। तो जरा भी टाइम वेस्ट किए बिना तुम फिर अपने काम पर वापस आ गई है ना? कोई एतराज है क्या तुम्हें? पैसे कमाने हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। बच्चे से तो पीछा छुड़ा लिया तुमने। लगता है खबर फैल चुकी है, हवा के साथ घूमते घूमते। तो बता मुझे कैसा है जफर, ठीक है? आ जाओ, चलो खुद ही देख लेना। चलो। कहाँ ले जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। ताहसीन पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, मिस्टर ताहसिन मुझसे मिलना चाहते हैं? ऐसा क्या काम आ गया? तुम तो जानती ही होगी, आज तक इसी दिन का तो इंतजार किया था तुमने। तुम्हें पता ही था एक दिन ये जरूर होगा।
मगर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आखिर उन्होंने तुम्हें वहां क्यों बुलाया है ये तुम्हें पता नहीं। क्यों बुलाया? ये तो बस वही जाने। केमाल, तुम दोनों उस तरफ जाओ और मैं सुहान के साथ कोलोदा की तरफ देख कर आता हूँ। ठीक है भाई। मुझे लगता है हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए तो ज्यादा एरिया कवर हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूँ तो तुम्हें चुपचाप मेरे साथ उसे ढूंढने चलना होगा। क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? मैं ये जगह घूमा तो नहीं हूँ, पर उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तुम शहर की तरफ जाकर देख कर आओ। आखिर तुम कैसी माँ हो हुलिया? हाँ? एक माँ कैसे जा सकती है अपने नन्हे से बच्चे को इस तरह छोड़कर? मिस्टर तासन, बात ये है, मुझे तो ये बच्चा चाहिए भी नहीं था। चाहिए ये बच्चा चाहती थी, उसी ने मुझे अबॉर्शन करने से रोका। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो माँ बनना ही नहीं चाहती थी। आप तो मेरा अतीत जानते हैं ना। सच तो ये है कि मैं एक माँ बनने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चे को ऐसे छोड़ना चाहूंगी? ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रह सकता। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बच्चे का मेरे साथ रहना ठीक नहीं होगा। यही सच है। प्लीज। इस बच्चे का बाप कहाँ है? वो जेल में है। तभी यह हालत है। बाप जेल में है और माँ को बच्चा चाहिए नहीं। क्या जमाना आ गया है, यकीन नहीं होता। बेशर्म हो तुम सब। आपकी बात भी बिल्कुल सही है मिस्टर तासन। आप लोगों की इस घर में एक अलग जिंदगी है। आप चाहते तो मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी मैं इसे किसी अनाथ आश्रम। अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने बंद करो अपना ये इमोशनल ड्रामा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा होते मेरी हैं। मदद करने के लिए चलो शुक्रिया। निकलो, जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, दबाओ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। शिरीन! 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 ओह शिरीन, कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो तुम? सुहान, परेशान मत हो। उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो इस जगह का चप्पा चप्पा जानती है। वो यहाँ से कैसे गायब हो सकती है? देखो सुहान, प्लीज परेशान मत हो। वो मिल जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। वो मेरी बहन की तरह है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा ना, वो वापस आ जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम खुद को संभाल सकती हो। बस भरोसा रखो, ठीक है? वो मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, वो मिल जाएगी। शिरीन! शिरीन! नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। कुछ पता नहीं चला। शिरीन! शिरीन! शिरीन? मेरी बच्ची।
सिरीन कहाँ चली गई मॉम थी? कैसी हो? तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग डरिए मत। पर कहाँ थी तुम? मैं बाद में बताती हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया था। माफ करना, मेरी वजह से आप सब डर गए। ये चोट कैसे लगी? मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ मिस्टर सीसा। ये एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसे मेरे बैग से कुछ मिला और मैं उसे समझाना चाहता था पर वो गिर गई। उसके सिर से खून निकल रहा है, तो जल्दी आ जाओ। क्या हुआ था शिरीन, बताऊँ मैं सुबह को कोडोदाग मैंशन जा रही थी मॉम से मिलने, और पता नहीं कैसे अचानक रास्ते में गिर गई और मेरे सर पर ये चोट लग गई। और यहाँ के डॉक्टर को तो आप लोग जानते ही हैं ना, वो भी उस समय वहीं पर थे, उन्होंने मदद की। पापा। शिरीन, हाँ, क्या हो रहा है? मैं कहाँ पर हूँ? बेटा तुम गिर गई थी। रिजा ने मुझे खबर दी, तब मैं वहां पहुंचा और तुम्हें डॉक्टर के पास ले आया। ये मुआमेर अंकल का घर है। तुम बचपन में यहाँ आती थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, याद आया? उन्होंने तुम्हारी ड्रेसिंग कर दी है। शुक्र है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी थी। हम यहाँ से निकलकर थोड़ी देर में हॉस्पिटल चलकर दिखा लेंगे। पापा मुझे उठाइए प्लीज। आराम से बेटा, उठ जाओ। आओ। एक मिनट जरा रुकिए। आप रिजा को कैसे जानते हैं? उसने आपको क्यों बताया कि मुझे चोट लगी है? मैं उसके कमरे में ही थी उस वक्त। वहां एक फाइल थी, सुहान की बहुत सारी फोटोज न्यूज़पेपर से काटकर उसने वहां पर रखी हुई थी। और उसके बाद रिजा वहां गया। पापा आखिर वो है कौन? और वो सुहान से क्या चाहता है? उसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, वो भी सीजर जैसा है। वो बस तासिन साहब का दुश्मन है। और इसलिए दुश्मनी निभाने के लिए सुहान की फोटोग्राफ उसने रखी होंगी। उसके बाद उन्होंने पापा को फोन किया। मुझे होश तो आ गया था पर कमजोरी काफी ज्यादा थी। पर आप लोग डरिए मत, अब मैं ठीक हूँ। ये सलीब ही ना, उन्हें हमें बताना तो चाहिए था। मैंने उन्हें फोन भी किया था पर फोन तो उठाते ही नहीं है। मॉम, वो मेरी हालत देखकर घबरा गए थे और वैसे भी उस वक्त फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था। जो भी हो, ये आदमी बहुत ही अजीब है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो भी हुआ वो सुहान और मिस्टर सीजर को बताना बहुत जरूरी है, फिर वो उन्हीं को सफाई दे सकता है। नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। लेकिन क्यों? हरगिज नहीं। तुम किसी को एक भी लफ्ज नहीं कहोगे रिजा के बारे में, समझ गई? लेकिन क्योंकि उससे मैं बर्बाद हो सकता हूँ। वो कैसे? आपने ऐसा क्या किया है? रिजा को मेरा एक बहुत बड़ा राज पता है। प्लीज मेरी बात समझो। लेकिन आपने ऐसा किया क्या है? आखिर बात क्या है पापा? अभी कोई भी सवाल नहीं, कुछ मत पूछो। अभी कुछ नहीं कह सकता और ना ही तुम ये सब सुन पाओगी। बस ये याद रखना कि तुम रिजा के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें मेरी कसम, अपने पापा की खातिर। तो कहाँ हैं तुम्हारे पापा? आए क्यों नहीं? वो यहाँ नहीं आ सकते। चलो शिरीन।
तुम बहुत थक गई होगी, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो मेरे साथ, आ जाओ। ऊपर वाला तुम्हारे साथ था, कहीं चोट और गहरी होती तो कुछ भी हो सकता था। चलो अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं बाद में आती हूँ। आंटी आप घर जाकर आराम करिए, केमाल आपको छोड़ देगा। तो बताओ, तुम हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी? कुछ नहीं। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं शिरीन। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि जो तुमने कहा वो झूठ था। लेकिन प्लीज तुम केमाल को कुछ भी मत बताना। नहीं बताऊंगी। मेरी जिंदगी में कोई और भी है। क्या? मैं केमाल को धोखा दे रही हूँ। मैं आज जंगल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और वहां पर मेरा पैर फिसल गया। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या शिरीन? तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक हो गया है सुहान। तुम्हें ऐसे वक्त में भी मजाक सोच रहा है? अब मैं और क्या कहती, तुम पूछ ही ऐसे रही थी सुहान। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे ये फर्श पर पड़ा मिला। सुहान जी का है शायद, मुझे उन्हें ये दे देना चाहिए। मैं दे दूंगा। सुनो ना, क्या तुमने अब तक सीजो को बताया तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं बताऊंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, अब तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी, समझ गई? ठीक है, जब तुम पहले ही सोच चुकी हो तो फिर कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? ये शायद कहीं गिर गया था। थैंक यू। चलो अब मैं घर जा रही हूँ, हम कल मिलते हैं। सुहान, रुक जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नहीं, रहने दो। बकवास मत करो, इतनी रात में क्या चलकर जाओगी? हाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बकवास मत करो, गाड़ी में बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा ना जाकर गाड़ी में बैठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। पता था, तुम बस दूसरों पर सिर्फ गुस्सा कर सकते हो, मेरे पीछे मत आना। सीरीन को इस सबसे दूर रखना चाहिए था रेजा। मैंने कुछ नहीं किया, उसे तो बस मेरे रास्ते में आने की सजा मिली है। वो किसी के सामने मुंह तो नहीं खोलेगी? फिलहाल तो नहीं। पापा की खातिर चुप रहेगी? हाँ, वो जानती है कि इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। अगर मेरी बेटी को चोट पहुंचाई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वापस जेल भिजवा दूंगा। आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो?
बदकिस्मती से हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था। सुनो, क्या वो लोग मेरी कार लेकर आए हैं? तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला, सब बेबी के साथ बिजी हैं। वो बच्चा अभी भी यही है? मैं नहीं चाहता ये उस लड़की के साथ रहे। आप ऐसा चाहते थे? सच में? तुम्हें क्या मैं कोई जानवर या शैतान लगता हूँ? उस लड़की को ये बच्चा नहीं चाहिए और उसका पति जेल में है। कैसे दे देता उसको बच्चा? ऐसे लोग आखिर एक बच्चे को संभालेंगे कैसे? तो क्या वो बच्चा अब वहीं पर रहेगा? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कितने बच्चे बड़े हुए हैं यहाँ, वो भी यहीं बड़ा होगा। रेहान ने सबको संभाला, वैसे ही ये भी संभल जाएगा। और इसी बहाने आप अपने दादाजी बनने का सपना भी पूरा कर लेंगे, क्यों है ना? मैंने जो दादा बनने का सपना देखा था ना, वो तुम पूरा करोगी। उससे पहले उस सीजर को हमारी जिंदगी से दूर करो, उसके बाद देखना खुशियां कैसे आती हैं। क्योंकि जब तक वो आदमी हमारी जिंदगी में है, हमारी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आएंगी। पहले उस आदमी को यहाँ से दफा करना होगा, उसके बाद तुम एक अच्छे से लड़के से शादी करना, और फिर मैं बनूंगा तुम्हारे प्यारे से बच्चों का नाना, और देखना पूरे घर में खुशियां वापस आ जाएंगी। मिस्टर ताहसिन, अगर कुछ काम ना हो तो क्या मैं सीरीन के पास जा सकती हूँ? बच्चे को कौन संभालेगा? बेबी तो सो रहा है और बादे उसके साथ ही है। तुम कहाँ चली? आज मीटिंग है। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। भाड़ में गई तुम्हारी कंपनी। चलिए, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मीटिंग है ना, तुम काम पर जाओ। इसी बहाने मैं शिरीन से मिल लूंगी। ठीक है। क्या तुम अभी भी उस सीजर के फार्म पर जाने की बात कर रही हो? मैंने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी फिर भी ऑफिस में उसका चेहरा रोज देखना पड़ेगा, जब तक हम में से कोई कोर्लुदाग छोड़कर नहीं चला जाता। चलिए आंटी। बताओ, आज पहला ही दिन है और तुम लोगों को उस बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं। हर गलती का इल्जाम मुझ पर लगा देते हो। इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए। चाय दे मैम। एक्सक्यूज मी, जरा एक मिनट। क्या हो गया ऐसा? अब क्या मुझे अब इस ऑफिस में आने की इजाजत नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है मैम। कुरहान सर का केबिन अब चेंज हो चुका है। अच्छा, कहाँ है वो? वो अब तासीन सर के केबिन में बैठते हैं। अच्छा, पर क्यों? अंदर आ सकती हूँ? क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? तुम्हें गुड लक कहना था। कुरहान, आज मुझे तुम पर बहुत फक्र है। वाह चाहिए। पैसों की खुशबू इतनी तेज होती है कि पाताल तक भी चली जाती है। तो अब मैं समझी। पापा के कमरे में आती ही तुम्हारी हरकतें भी पापा की तरह हो गई हैं। कैसे किया ये सब? मुझे तुम बस ये बता दो कि तासीन कोर्लुदाग ने तुम्हें अपनी जगह आखिर दी क्यों? आखिर तुम इस बात में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो चाहिए? कुरहान, क्योंकि ये शौक लगने वाली बात है। मैं अभी तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे घर की बहू भी हूँ। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है?
कौरलुदा के इकलौते वारिस की माँ भी हूँ। अब ये क्या है? ये लो डीएनए रिपोर्ट्स। इसमें साफ लिखा है कि मेरे होने वाले बच्चे के पापा तुम हो। चाहे मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, ओके? अगर तुम इस बच्चे के ऊपर मेड इन कोहलूदा की मोहर भी लगवा दोगी तब भी मैं नहीं अपनाऊंगा इसे। ये कागज दिखाकर कुछ भी साबित नहीं होगा चाहिए। मेरा यकीन करो, ये सच है। कौरहान, सुनो, तुम चाहे जितना भी दिखावा कर लो, मैं जानती हूँ तुम मुझे चाहते हो। मुझे पता है तुम्हें डर है कि तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे जब वो हमें साथ देखेंगे, लेकिन हमें उससे क्या करना? जानते हो, मैंने हर चीज सिर्फ तुम्हारे लिए की थी। तुम्हारे पापा से तुम्हारा हक मांगने के लिए मैं खड़ी हुई थी, भूल गए तुम? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो चाहिए, और अब मुझे अपने घर या ऑफिस में तुम्हारी जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? अब इससे पहले मेरा मूड खराब हो जाए, चली जाओ यहां से। जल्दी करो चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि सिक्योरिटी तुम्हें यहां से धक्के मार के बाहर निकाले? तो ये बात है। ठीक है। अरे शिरीन, तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना? हाँ, पर कितना आराम करती, आदत नहीं है और अब मुझे ठीक भी लग रहा है। तुम फ्री होकर आ जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूं, कुछ बातें भी हो जाएंगी। कोई खास बात है क्या? कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कैसी है मेरी सीरीना? तबीयत बेहतर है? हाँ, वो अंदर ही है, आइए ना। आप कैसी हैं भाभी? गुड मैं उससे मॉर्निंग। मिल लेती हूँ। जाहिर है सीजा भी अंदर ही होगा। जानती थी। सुहान मुझसे कुछ छुपाना चाहती है, तुम्हें पता है ना वो क्या है? नहीं मिस्टर सीजो, मुझे कुछ भी नहीं पता और सुहान ने भी मुझसे कोई जिक्र नहीं किया है। तो सीरीन, अरे मॉम। हाँ, कैसी हो मेरी बच्ची? ये क्या, तुम आराम क्यों नहीं कर अरे रही? मैं बहुत बोर हो गई थी। सुहान कैसे हो? कैसी हो? मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ अपने लिए कपड़े खरीदने। सीजर भाई से पूछा क्या आपने? नहीं, क्या उसकी इजाजत लेना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, पर अच्छा होता अगर आप पूछ लेते। ठीक है, तो तुम ही बता देना, मैं आता हूँ। ठीक है। एक ये गुलाम है और दूसरा वो मालिक। काफी बोरिंग जगह है, दम घुटता है यहाँ। अपना ख्याल रखना, मैं मौका मिलते ही तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। क्या हुआ, जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ। मैं बस उन्हें यहाँ छोड़ने आई थी तो सोचा शिरीन से भी मिलती जाऊँ। चलती हूँ। थोड़ी देर और बैठ जाओ ना, जल्दी क्या है? कंपनी के नए बॉस ने बोर्ड मीटिंग रखी है तो वहीं जा रही हूँ, बहुत काम है। हाँ रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भूल गया था। ख्याल रखना अपना। मुझे भी जल्दी जाना होगा। बेबी को बादे के पास छोड़कर आई हूँ मैं। किसका बेबी मॉम? अरे हाँ, तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं है। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आया है। देखो, हुआ ये कि इन रिपोर्ट्स में सब कुछ लिखा हुआ है।
इसका मतलब मेरे बच्चे में आपके कोरलुदा खानदान का खून दौड़ रहा है। कोरहान ने तो इस रिपोर्ट को देखा तक नहीं। आखिर मैं अब क्या करूं, आप ही बताइए पापा। सर, मैं कैसे मान लूं कि ये रिपोर्ट्स असली हैं? बताओ कैसे? महीनों तक तुमने अपने पति को बेवकूफ बनाया। आखिर तुम ही मुझे बताओ, कैसे भरोसा करूं तुम्हारी किसी बात पर? तुम ही समझाओ मुझे। मैं कसम खा सकती हूँ, रिपोर्ट्स में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच है। आप चाहते हैं तो चेक करके देख लीजिए या किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे। आप जो भी चाहते हैं मैं उसके लिए पूरी तरह चुप से रहो, तैयार हूँ। जाओ, सिरदर्द दे दिया तुमने। सच, आप सबके दिल में मेरे बच्चे के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं दिखती। मेरा होने वाला बच्चा आप ही का खून है और आप उसी को नहीं अपना रहे। चाहिए, आखिर चाहती क्या हो तुम? हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। मुझे इस घर में वापस आना है। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस इस घर में वापस आना चाहती हूँ। यही सच है। तो ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी पापा। सर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी एक शर्त है। हाँ? घर वापस आने के लिए तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना होगा। कौन सा बच्चा? मैं समझी नहीं। ये वही बच्चा है जिसका जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, ओ, वो बच्चा अभी यहाँ है? आप तो बस उस बच्चे को उसकी माँ को देने वाले थे ना? फैसला बदल दिया मैंने। जब तक तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं हो जाता, तब तक तुम जफर का ख्याल रखोगी। अब अगर तुम चाहो तो रुक जाओ, वरना फिर दरवाजा उस तरफ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुरहान। हाँ, तो फिर सब यहाँ पर आ चुके हैं तो हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सीजर ने कितने साल इंतजार किया इस पल का। तुम्हारी वजह से हमारा सपना आज सच होता दिख रहा है। सिर्फ एक सपना नहीं था ये, बल्कि डरावना सपना था। सही कहा तुमने। वैसे भी हमारी हालत एक बुरे सपने जैसी ही है। बात यह है कि सब जानते हैं तहसीन कोलुदाग का अब इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। ये बात हम सबको ध्यान में रखनी होगी। और हाँ, हमारी कंपनी के बोर्ड का नया वोटेड चेयरमैन कोरहान कोलुदाग है। बधाई हो तुम्हें कुरहान बेटा। हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स झेली हैं, पर अब से सब कुछ तुम संभालने वाले हो। शुक्रिया आंटी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यू डिजर्व दिस। आज एक नई शुरुआत होगी। हम हर चीज पर वोट करेंगे। इस कंपनी को हम एक डेमोक्रेटिक और इनोवेटिव कंपनी बनाकर आगे बढ़ाना होगा और मुझे कुरहान पर पूरा भरोसा है। और अब हमें तहसीन कोलुदाग की कोई जोर जबरदस्ती नहीं सहनी पड़ेगी और हम ये बिजनेस अच्छे से चला पाएंगे। अच्छा होगा अगर तुम उनको बीच में ना लाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस कंपनी के फाउंडर तहसीन कोलुदाग ही हैं। उनके बिना आज ये कंपनी नहीं होती। ये बात कोई नहीं भूल सकता। हमें अच्छे से याद है कि उन्होंने कैसे शुरू की थी ये कंपनी। तुम कहना क्या चाहते हो? जो बात सब जानते हैं उसे बार बार दोहराने से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। पर मुझे लगता है कि तुम्हें याद होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तहसीन कोलुदाग ने ये कंपनी बनाई है धोखेबाजी, छलावा और लोगों के साथ जबरदस्ती करके। जबरदस्ती करके?
कैसे पता? क्या तुम भी वैसे ही हो? सुहान, चुप हो जाओ। आखिर तुम्हें ये कंपनी कैसे मिली? ये हम सब जानते हैं। काम तुमने भी वही किया है। किसी के घर में कैमरा छुपाकर उसे धोखा दिया और उसके बाद मेरे पापा पर इल्जाम लगाते हो। मैं जानता हूं कि मैंने जो भी किया था वो गलत था, पर और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो ये बात है, तुम्हें लगता है जो हुआ वो सही था। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। यकीन मानो ये कुछ भी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। पापा हमेशा सही कहते थे कि तुम एक धोखेबाज हो। शुक्रिया दोस्त। क्या हाल है?